हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये है सीरीज 1 का एपिसोड 2। चलिए मैं आपको बताता हूं, आज 8 से लेके हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। नंबर 8, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो आमतौर पर इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है डक डिजाइनिंग के टाइम पे। जब आप डक डिजाइनिंग करोगे तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने डक डिजाइनिंग की 1400 लेंथ की, आपने अपने ये विड्थ बनाई और आप चाहोगे कि उसकी हाइट में 200 कर दूं, ऐसे नहीं होता है। तो इसका सिंपल रेशियो होता है 1:4। अगर आपने 1200 की विड्थ दी है तो आप 300 से ज्यादा हाइट नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये 1:4 की रेशियो होती है। अगर आपने 200 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ एचयू। जब आप एक एचयू सेलेक्ट करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना उसे, स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के टोटल स्टैटिक प्रेशर बनता है कि आपकी डक्ट में जो हवा जा रही है वो सही से एक रास्ते से दूसरे रास्ते जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। कहीं कितना लेंथ हम डक्ट ले आ सकते हैं, स्टैटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। उसके बाद टन पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब पैरामीटर्स आपको बहुत ही जरूरी से चेक करना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे E20 शीट पे या हैप पे आप हीट लोड कैलकुलेशन किया करते थे। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपने E20 शीट पे किया है तो आप बता दो कि सर मैं E20 शीट पे मैंने किया है, किस किस तरह से किया है। उसका 14 स्टेप होता है HVAC हीट लोड कैलकुलेशन का, मैं वो एक अलग वीडियो में बता दूंगा। और आमतौर पे आप ये बता सकते हैं कि हैप भी सर सॉफ्टवेयर है जिसमें अभी न्यू वर्जन आया है 6.2 भी एक न्यू वर्जन आ चुका है हैप का, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कितने तरह का डैम्पर्स होता है। तो बहुत तरह के डैम्पर्स होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि NRV होता है, नॉन रिटर्नेबल डैम्पर, कुछ होते हैं फायर डैम्पर, कुछ होते हैं VCD वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, ठीक है, कुछ होते हैं PRD प्रेशर रिलीफ डैम्पर, ठीक है ना। इस तरह से कुछ कुछ डैम्पर्स है जिसका मैंने एग्जांपल दिया। अब ये कैसे कैसे लगते हैं, कैसे इनका यूज है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। जैसे कि कुछ अलग वीडियोस इसकी बनानी पड़ेगी, वरना ये सीरीज बहुत बड़ी हो जाएगी। नंबर 5 क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने तरह की ग्रिल्स होती हैं। दरअसल ग्रिल्स बहुत तरह की होती हैं, 4 वे, 3 वे, 2 वे और 1 वे भी ग्रिल्स होती हैं। और ग्रिल का सिलेक्शन आमतौर पे जिस तरह से डक्ट का सिलेक्शन होता है उसी तरह से किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। अगर आप डिजाइन इंजीनियर हैं तो VFD से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज VFD? VFD इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आमतौर पे जब एक रूम होता है, उस रूम में पर्टिकुलर एरिया में एक मान लीजिए आप 400 CFM प्रोवाइड कर रहे हैं। जब 400 CFM आपने उसमें दे दिया तो उसके बाद कैसे पता चलेगा कि आप 400 CFM से ज्यादा दे रहे हैं, अब ये एनर्जी लॉस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, VFD लगा देते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि मोटर में जाके कनेक्शन हो जाता है। और रूम में हम लोग सेंसर लगाते थे जिससे उसको खबर चल जाती है, उससे ट्रांसमिशन हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, स्लो कर देता है, जिससे क्या CFM का जो सप्लाई हो जाता है वो स्लो हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, CFM की वैल्यू LS में क्या होती है। तो CFM की वैल्यू आमतौर पर 0.417 होती है लीटर पर सेकेंड।